रेसिपी को देख के आपको लग रहा होगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और देखते ही देखते बिना किसी झंझट के बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ना भूलें। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो रेसिपी का पहला स्टेप है इसका डो तैयार करना। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम ही रखनी है और अब हम पानी की हेल्प से इसका एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर लगभग आधा कप पानी का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और जिस हिसाब से भी हमारे डो को रिक्वायरमेंट होगी पानी की, हम उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है और डो तैयार करने के लिए पानी हम रूम टेम्परेचर का ही यूज़ करेंगे, गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इस डो को तैयार करने में हमें हार्डली 2 मिनट का समय लगता है और यहाँ पर डो तैयार है और अब हम इसे लगभग आधे घंटे का रेस्ट देंगे। और जब तक डो रेस्ट पर है तब तक हम अपने दूसरे और तीसरे स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। जो डो हमने तैयार किया है उसको जब हम बेलेंगे तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ही बेलेंगे। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे स्नैक को बहुत ही बढ़िया क्रंच मिलेगा। बोल में दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दें और इस अब फ्लावर को हम रखते हैं एक तरफ। अब तैयारी कर लेते हैं फिलिंग की। फिलिंग के लिए केवल हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है, साथ ही स्प्रिंग अनियन ली है। स्प्रिंग अनियन को बारीक काट लें और चीज़ को हमें ग्रेटेड यूज़ करना है। तो अब वापस से चलते हैं अपने डो की तरफ। डो को हम रेस्ट दे चुके हैं। एक बार दोनों हाथों की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और डो को स्मूथ करने के बाद में मैं इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ और 4 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद में हम इनकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। इन बॉल्स को हम लगभग 5 मिनट का रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद में बारी आती है इन्हें बेलने की। मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसकी हेल्प से हम इन लोई को बेल लेंगे। जितना हो सकता है हम इनको बड़ा साइज़ में कर लेंगे, क्योंकि डो हमने सॉफ्ट तैयार किया था तो इस वजह से ये बहुत ही आसानी से एकदम बढ़िया बिल जाता है। जो फ्लावर हमने तैयार किया है उसे लगाने में आप कंजूसी ना करें, अच्छे से उस फ्लावर को लगाएं ताकि ये प्लेटफॉर्म पर चिपके ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी रोटी बनकर तैयार है और इसी तरह से हम बाकी की 3 लोई से भी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़ी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब मैं एक एक रोटी को रखती जाऊँगी और उसके ऊपर अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर स्प्रेड करूँगी और उसके बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर हमें रखनी है। फ्लावर को अच्छे से डस्ट करें, क्योंकि अभी हम इन चारों रोटियों को, मैदा की जो रोटी हमने तैयार की हैं, उन्हें आपस में एक के ऊपर एक रखकर बेलने वाले हैं। इसलिए हमें इस मिक्सचर को अच्छे से इसके ऊपर डालना है ताकि ये बेलते समय चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने चारों रोटियाँ एक के ऊपर एक रख दी हैं और अब फिर से हम इन्हें बेलेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखने की वजह से ये बहुत ही पतली बिल जाती हैं। बेलते वक्त अगर आप चाहें तो एक एक लेयर को वापस से हटाकर हम इसमें फिर से मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डाल देंगे और इसी तरह से हम इन्हें खूब बड़े साइज़ में फैला लेंगे। जितना हो सकता है हमें इतना इनको फैला लेना है। और आप देख सकते हैं कि अब जो रोटियों का साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। जितनी पतली आप इसकी रोटी तैयार करेंगे उतनी ही बढ़िया ये स्नैक तैयार होगी। और यहाँ पर मैंने चारों रोटियों को खूब अच्छे से बेल लिया है और ये रोटी बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी हैं। और अब बारी आती है इन्हें एक दूसरे से अलग करने की, क्योंकि हमने इनके ऊपर अच्छा खासा फ्लावर लगाया था। इसकी वजह से ये एक दूसरे से बहुत ही आसानी से अलग हो जाती हैं। और एक रोटी मैं आपको हटा के दिखाती हूँ कि ये कितनी पतली है। बहुत ही सावधानी से आप इसे हटाएं और आप देख सकते हैं कि मेरी नीचे से फिंगर्स भी दिख रही हैं। तो इस तरह से हम चारों रोटियों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए फ्लावर की वजह से एकदम बढ़िया ये छुट रहे हैं। और फाइनली ये जो हमारी चौथी रोटी थी ये भी हमने अलग कर ली है। और अब एक रोटी को हम फैला लेंगे और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा मेल्टेड बटर।
बटर की हमें इसके ऊपर एक पतली सी लेयर लगानी है। तो यहाँ मैंने बटर लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन। अगर आपके पास में स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप इसकी जगह बारीक कटे हुए हरे धनिए का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और स्प्रिंग अनियन के बाद में बारी आती है इसके ऊपर चीज़ डालने की। यहाँ पर मैंने प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं ग्रीन अनियन और चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो बहुत ही बारीक कटी हुई गाजर, बीन्स और पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी ऑरिगेनो सीजनिंग। ऑरिगेनो सीजनिंग की वजह से इसे थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर मिलेगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स की जगह पर थोड़ी सा ब्लैक पेपर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें एक एक परत को उठाकर मोड़ना है, फिर इस पर थोड़ा सा बटर लगाना है और फिर हम वापस से दूसरी परत को मोड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी तक की जो रेसिपी है वो कितनी ज़्यादा आसान है। हर परत को मोड़ने से पहले इस पर थोड़ा थोड़ा बटर लगाते रहें। और फाइनली अब मैं इसे फिर से मोड़ रही हूँ और ये ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप ले लेगी। हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये इसके किनारे अच्छे से चिपक जाएं। और बाकी की 3 रोटियों को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अब फाइनली हमारी बारी आती है इन्हें सेकने की। सेकने के लिए मैं यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन पर लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। मीडियम फ्लेम पर हम इन स्नैक्स को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। इन्हें सिकने में हार्डली 5 मिनट का समय लगता है। ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है और अब ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये अभी देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उससे ज़्यादा सुंदर ये तब लगेंगे जब हम इन्हें कट कर देंगे, क्योंकि तब इनकी एक एक लेयर हमें अलग दिखाई देगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसको काट के। और अभी जब मैं इसे कट करूँगी तो आप सुन सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ना, ये एकदम क्रिस्पी। यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेट काटा है, आप यहाँ पर ट्रायंगुलर भी काट सकते हैं। और अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इस स्नैक की सबसे खास बात पता है क्या है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि इसे बनाना बेहद आसान है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।